अबू, I've made up my mind. आप आदिल की फैमिली को हाँ कर दें। जो बचपन से सबक अम्मा ने गुट्टी में दिया, आज वही टूट गया यार मुझसे। हाँ लेकिन भाई ये सच थोड़ी है, आप खाला को समझाओ ना। हम एंगेजमेंट कर लेते हैं एंड जब भी आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें then we can talk about शादी। किस किस का मुंह बंद करेगा? किस किस को जाके बोलेगा तू बेकसूर है, तुझ पे इल्जाम है? अब रानी को क्या पता कि तुझे उससे मोहब्बत हो गई है। चल यार काम खत्म कर। बे तू हीरो बन रहा है, चल निकल यहाँ से। जान प्यारी नहीं है क्या तेरे को? प्यारी तो इज्जत थी जो कि रही नहीं। खैर चलता हूँ। वैसे एक चीज सोच रहा था यार मैं, इज्जत तो रही नहीं तो जान का क्या करूंगा? तो जब तक जान बाकी है इसे एक बार छू के दिखा दे।
कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मेरे पीछे पता नहीं कौन लोग पड़ गए थे। राजा ने मेरी जान बचाई है। तुम इसके साथ थी? तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, रखें आप ये। पिछली बार मैं हार लौटाने आया था, इस बार आपकी बेटी। ईमानदार आदमी हूँ सर, कागज के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते आप मुझे। खैर से ठीक हो रानिया? कौन लोग थे? तो नहीं अब वो आपकी बताई हुई सारी बातें सच साबित हो रही है रहीम चाचा। अब मुझे समझ में आ रहा है, बाबा के साथ भी यही हुआ होगा। अभी हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, सिर्फ बात हुई है, वो भी 4 लोगों में। फिर भी मेरी मंगेतर पे हमला हुआ। अब ये नहीं मुझे पता कि वो हमला मुझ पे हुआ या उस पे हुआ, लेकिन है तो हम दोनों एट रिस्क। जरा सी भूल उम्र भर का पछतावा बन सकती है। रानिया का नाम आपके नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। अब दुश्मन के निशाने पे वो भी होगी। आपको उसकी भी हिफाजत करनी होगी। मैं उसको मिल के आया हूं, वो बहुत डरी भी थी, सहमी भी थी। दूसरा मौका किस्मत वालों ही को मिलता है आदिल बाबा। मेरा ख्याल है कि अंदर को कोई आदमी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। देखे ना, आपकी गाड़ी अभी काफिले से पिछली नहीं कि हमला हो गया। एक बात तो मुझे समझ में आ गई रहीम चाचा, कि बाबा के कातलों का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। आई नीड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। मैंने तुमसे कहा था ना, सिकंदर सब कुछ संभाल लेगा। कल रात से लगा हुआ है। आदिल, अपना खून अपना होता है, तुम भरोसा करना सीखो। जब बाबा के ऊपर हमला हुआ तो सिकंदर कहाँ था? क्या मतलब? तुम क्या अपने भाई पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सिकंदर वहां पे होता तो शायद आज हमें ये दिन न देखने को मिलता। गांव में कोई बहुत बड़ा मसला हो गया था। सुल्तान ने सिकंदर को भेजा था हल करने के लिए। मुझे तो बहुत पछतावा है। काश मैं ही रोक लेती सिकंदर को, तो शायद सुल्तान। लेकिन खैर, शायद कुछ चीजें हमारे इख्तियार में ही नहीं होती। एसपी रानिया से बात करना चाहता है, उसका बयान रिकॉर्ड करवाना है। नहीं, रानिया को प्लीज दूर रखें इस चीज से भी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अभी अभी रिश्ता जुड़ने जा रहा है और इन सब हालात का बहुत बुरा असर पड़ेगा। रानिया और उसके खानदान को लड़ाई झगड़े और सियासत से दूर ही रखो। वैसे आदिल, मुझे पता चला कि वो जो नया फ्लाईओवर है उसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने होने वाले ससुर को दे दिया है।
अभी से इतनी इनायतें? मिर्जा अंकल ने बाबा का बहुत साथ दिया है, इसीलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, रानिया की मोहब्बत में नहीं। अच्छा, चलो अच्छा है कि तुम सारे फैसले खुद ले रहे हो। बस मेरी एक बात का पास रख लेना, ये सब कुछ बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है हमें। कैसे भूल सकता हूँ मैं ये? अपने बाप की मैयत उठाने के बाद हलफ उठाया। एक ही गलती कितनी बार दोहराओगे तुम? क्या गलती कर दी है मैंने? तुम्हारा गुस्सा, गुस्से में आकर गलत फैसला लेना। वो गाड़ी आदिल की थी, आदिल उस गाड़ी में नहीं था, सिर्फ उसकी मंगेतर थी। इंसान कुछ करने से पहले कंफर्म तो करता है, लेकिन नहीं, तुम गुस्से में आकर जज्बाती होकर, तुम्हें पता है इसका क्या नतीजा है? वो अब मोहतात हो जाएगा, हर कदम फूंक फूंक कर उठाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आदिल उसी गाड़ी में था, मेरे लोग तैयार थे। गाड़ी उसने कब बदली है आई डोंट नो। सोचना चाहिए था। वो मोहतात है, बात बात पे सवाल पूछ रहा है। अभी वो पूछ के गया है कि सुल्तान को जब गोली लगी थी तो उस वक्त सिकंदर कहाँ था। क्या जवाब दिया? वही जो हम शुरू से झूठ बोलते आए हैं कि तुम गांव गए हुए थे। कब तक बचेगा? एक दिन तो मार दूंगा उसे। अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई कुर्सी पे उसे नहीं बैठने दूंगा। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, उनको देखकर लगता तो नहीं है कि तुम कभी भी उस कुर्सी पर बैठोगे। आदिल कुछ भी कर ले, कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। ये एसपी भी मेरे हाथ में है। देखो सिकंदर, दुश्मनियां दो किस्म की होती हैं। पहली कि सामने से आओ, बता कर वार करो और दुश्मन को खत्म कर दो, और दूसरी उसके दोस्त बनकर रहो और जड़ों से काट दो। लेकिन तुम तो दोनों ही नहीं कर पा रहे, बस यहां वहां रायता फैला रहे हो। मैं जब जब उसे देखता हूं मेरा खून खोलता है, दिल कहता खून पी जाऊं उसका। खून पीने से बेहतर है कि तुम अपना गुस्सा पी जाओ। कंट्रोल करो अपने आप पर, वरना सब कुछ गवा दोगे तुम। राजा भैया, ये चोर चोर वाला शोर जो है ना, बंटी मचा रहा है। और ऊपर से शोएब, ये भी एक नंबर का हल्का निकला, सारी दास्ताने जिल्लत सुना दी। हाँ नहीं तो शोएब, बंटी, अशर, बेटा ये सारे तो पराए हैं। हम पे एतबार तो अपनों ने नहीं किया, इनसे क्या गिला करे। झाड़ के अम्मा ने घर से बाहर निकाला मुझे। यार भाई, आप खाला की बातों को इतना दिल पे क्यों लेते हैं? माँ का गुस्सा शुरू का होता है। हाँ, बिल्कुल भी बात नहीं सुनी उन्होंने मेरी। छोड़े ना यार, इतने दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। वीडियो बनाते हैं आज। मैं बना लेंगे बाद में। राजा, सबा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे घर जा रही थी। सायरा बाजी ने तो कहा था कि तुम दुकान का माल लेने गए हुए हो। वापस कब आए? अभी आया हूँ।
तुम ठीक हो? ताई ताई कैसे है? उम्रे पे गए हुए हैं, ये भी नहीं पता तुम्हें? नहीं, जहन से निकल गया बस वो। चलो अच्छी बात है, चले गए माशाल्लाह। एयरपोर्ट छोड़ने का वादा किया था तुमने शायद, अब याद भी नहीं है। हेलो, कोई नहीं, जब वापस आ रहे होंगे तो एयरपोर्ट लेने चला जाऊंगा, एक ही बात है। हाँ भाई बाजार वालों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक हो गए भाई। अब देखो, कान खोलकर बात सुन लो। इस मार्केट में चोर डकैत घुस आए भाई। अपने सामान की, कीमती सामान की, परस की हिफाजत खुद करना। बाद में कुछ हो गया तो फ्री में एंजॉय एंजॉय। राजा ये क्या कह रहा है? ये बकवास कर रहा था और कुछ नहीं। चलो जा सामान ले जाके जा। चाची जान, लाए मैं बना देती हूँ खाना। अरे मेरा बच्चा तो अभी थकी आई है काली अरे, से। कोई बात नहीं ना, दे दे मैं बना देती हूँ। अच्छा चल, जीती रहे। और सायरा से पूछ लेना यही खाएगी या कुछ आलतू फालतू बनाएगी अपने लिए? राजा के लिए भी बना देती हूँ, वो आएगा ना दुकान से। राजा के लिए? जी, अभी कॉलेज से आते हुए मिली उस समय, दुकान पर ही था वो। चल बना ले। मैं देखती हूँ। कौन है भाई? बबलू तू? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खैर से आया ना? वो राजा ने टोकन दिया था पासपोर्ट लाने के लिए, तो वो लाया हूँ। टोकन? अच्छा चल ठीक है। और सब ठीक? शुक्र है अल्लाह का। और वो आए तो भिजवाइएगा उसे शाम में ऑफिस में। बहुत अच्छी स्कीम है उसके लिए। अरे चल उठ जाना राजा। अभी सायरा होती ना, पूरा जग उंडेलती तेरे सर में, तब तू जाके उठता। यार अम्मा ख्वाब ही जोड़ती रहती हो और कुछ नहीं है काम। अरे तो तू भी अपनी औकात के ख्वाब देखा करना, चादर देख के पाँव फैलाते हैं। बातें ही करवा लो अम्मा तुमसे। दूसरों की माएँ होती हैं जो घंटों बैठ के दुआएं करती हैं अपनी औलादों के लिए, और एक तो मायूसी करती रहो मुझे, और कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है, अब मैं भी घंटों दुआएं कर लूंगी तेरे लिए। खुश? लंदन जाने से अम्मा, ऐसे डॉलर भेजूंगा रोज, अय्याशी होगी और कुछ नहीं। हाँ डॉलर भेजूंगा। बेवकूफ, मुझे पता, तुझे नहीं पता। लंदन में डॉलर नहीं पौंड होते हैं, पौंड। हाँ पुत्र जी, इतनी मजेदार स्कीम लेकर आया हूं ना। पहले मैंने सोचा कि यार कल तेरी तरफ चक्कर लगा लेता हूं, लेकिन जैसे ही जहन में ये स्कीम आई है, फौरन तेरे पास आया हूं। स्कीम है क्या? देखो, टोटल 8 लोग हैं। पहले तुम लोग जाओगे रोमानिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सुकून से रहना वहां पे। फिर मैं तुम लोगों की लगाऊंगा डंकी, बस फिर सोना मेरा भरा इटली। ओ तेरी राजा भैया, ये देखो इसमें क्या निकला है। ये बॉन्ड सच में निकल गया। है? पागल हो गया क्या? किधर? ये देखो। वो भी 10 लाख का।
शोर क्यों मचा रहे हो? देख राजा, ये अल्लाह ताला ने तुझे एक मौका दिया है इस गंद और बकवास से बाहर निकलने का। फिर साया मत करना इसको। कुदरत के इशारे समझ। सुल्ताना ने एक प्राइस बॉन्ड लिया, पूरी जिंदगी लगा दी, नहीं निकला। मरते वक्त तुझे दे के गया, तेरा पासपोर्ट बना उसी दिन प्राइस बॉन्ड लगाया। किस्मत राजा जी, किस्मत। क्या हो गया? ये लोग तेरे साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, कितनी बातें सुनाते हैं। बंटी को देख, कोई एक मौका नहीं छोड़ता वो। एक बात करेगा, दूसरा बात करेगा, नया टॉपिक आएगा, फिर बात करेंगे। मेरे अब्बा बिना खयानत का इल्जाम लगा था। और आप कह रहे हैं कि मैं ये बात सच करके निकल जाऊं? वाह। आइयो भाई, यार थोड़ा सा आप लोग का वक्त चाहिए, इधर आएंगे जरा। माजरत, लेकिन आ जाए यार, बात करनी है बड़ी जरूरी। भाई इधर से। हाँ, शुक्रिया आप लोगों का। ये बॉन्ड जो है वो दौलताना भाई का है, जिसका उन्होंने जिंदगी भर इंतजार किया, लेकिन ये मनूस तब निकला जब वो चले गए। ये पूरे 10 लाख का है। ईसाले सवाब की नीयत से बाजार में लगेगा। ठंडे पानी का कूलर आएगा, वॉशरूमों की मरम्मत होगी, और जो हमारी एंट्रेंस है बाजार की, उसमें सीसीटीवी फुटेज या कैमरा शैमरा जो भी होता है वो सब लग जाएगा। बाकी ये जो है वो मैं रिफत चचा के हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी नीयत पे शक है, मुझे चोर समझते हैं, तो जैसे बेहतर लगे। खैर, यही आप सबको बताना था। शुक्रिया आप सबके वक्त का। माजरत आप लोगों का टाइम लिया, शुक्रिया जी। काम करें आप लोग अपने, मेहरबानी। लंदन जाना है बबलू भाई, लेकिन पीछे जिल्लत छोड़ के नहीं। शुक्रिया आपकी स्कीम का। चचा, ये बॉन्ड ले लें यार। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, आदिल की एंगेजमेंट है ना, रानिया को लेकर जा रहे हैं। हो, आदिल सुल्तान की शादी हो रही है। वाह। हाँ, और हम इस शादी में दिल से शिरकत करेंगे। समझ में आई? बहुत मुश्किल इम्तिहान में डाल रही हैं आप हमें। ये नहीं होगा। ऐसा करना पड़ेगा, अपने लिए, अपने बाप के लिए, अपने नाना के लिए। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये मैं अपने जहेज में लाई थी इस घर में, तो मेरा जहेज मेरी औलाद के इस्तेमाल में आना चाहिए, ना कि किसी और के। तुम्हें कुर्सी पर बैठना है ना, तो तुम्हें उसका भाई बनना पड़ेगा, और इससे भी ज्यादा तुम्हें उस पर साबित करना पड़ेगा कि तुम उसके भाई हो। इरम, हम थोड़ी देर लंडा बाजार रुक सकते हैं? लंडा बाजार क्यों? वहाँ क्या है अब? बाहर वो मुझे राजा के जैकेट वापस करनी। रानिया, हम आदिल सुल्तान और उसकी फैमिली के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट ड्रिंक लेने जा रहे हैं, और तुम लंडा बाजार का सोच रही हो? इरम, राजा ने लिटरली मेरी जान बचाई है। मुझे बस उसको थैंक यू बोलना है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। एक सेकंड, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? यार, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। मैं बस थोड़ी देर जाऊंगी, उसको थैंक यू बोल के वापस आ जाऊंगी।
ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम नजम चाचा। वालेकुम अस्सलाम महारानी। बेटा कैसी हो? महारानी नहीं नजम चाचा, रानी। अरे रानी महारानी एक ही बात है। कैसी हो? नजम चाचा ये राजा नहीं है दुकान पे? राजा किसी जरूरी काम से गया है, मुझे दुकान पे बिठा के। तुम बताओ कोई काम था? कुछ नहीं, वो बस उसकी जैकेट थी, वापस करनी थी। तुम मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उसे जैकेट। हैं? हाँ हाँ ले ले। लाओ 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 भाई, राजा की जैकेट आ गई। राजा की जैकेट। मैं चलती हूँ फिर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा। नजम चाचा, आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकती हो, 2 सवाल पूछो, 2। कल आप मेरे और राजा के बारे में कुछ कह रहे थे। तुम्हारे और राजा के बारे में कल? अरे बेटा, रात को तो मैं कुछ भी कहता रहता हूँ, जमीन जायदाद वायदाद कुछ भी बेच देता हूँ। पिछले दिनों की बात है, मैंने बातों से ताजमहल गिरा दिया था, वो दूर जाके गिरा। फिर मैं बातों से उसको बनाने भी लगा रहा, तो फिर वो बना नहीं मुझसे। चले मैं चलती हूँ फिर। जीती रहो बेटा। चाचा ये जैकेट कहाँ से आई है? चाचा तुमसे पूछ रहा हूँ, जैकेट कहाँ से आई है ये? ये तेरी दोस्त है ना महारानी साहिबा, वो देकर गई है। रानी नाम है उसका, महारानी नहीं। एक ही बात है भाई, मैंने पहन कर देखी है जैकेट, बहुत अच्छी है। अपने लिए बड़ा अच्छा पीस निकालता है तू, हैं? ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। अरे नहीं नहीं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, हम ही ड्रॉप कर देंगे। नहीं आंटी, मुझे इरम ड्रॉप कर देगी। नहीं बेटे, ऐसे कैसे हो सकता है? हम छोड़ देंगे तुम्हें। चलें ठीक है। ओके इरम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। मुझसे पेमेंट नहीं ले रहे वो लोग, क्या किया आपने? पूरा शहर जानता है सिकंदर शहाब के भाई की शादी है। मेरा भाई जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसकी होगी। देखा?
चले चलो